तो है गाइस, आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं सीतामढ़ी का ट्रिप विद आवर हंटर 350। तो ये मेरा पहला है। मैंने पहली बार अपना ऐसा ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है। मेरे पास अभी नई नई हंटर 350 थी, 1 महीना मुझे पुराना अभी हुआ। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि 990 किलोमीटर अभी चल चुकी है और अराउंड 1 मंथ हो रहा है मुझे इसको लिए हुए। तो आज हम सीतामढ़ी का ट्रिप लगाएंगे विद ऑल न्यू हंटर 350। तो अब हम चलने जा रहे हैं हाईवे पे। गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, गाड़ी चलने में बहुत बेहतरीन है, गाड़ी में स्टेबिलिटी बहुत है। तो जैसे अगर आप देखिए इस तरीके की चीज़ें हैं। सबसे स्टैंडर्ड वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगी, सिंगल ABS चैनल मिलेगा, ट्यूब टायर मिलेंगे, हेलोजन हेडलाइट के साथ फैक्ट्री ब्लैक कलर आपको ऑफर की जाएगी, जिसका प्राइस रेंज 1,63,735 ऑन रोड प्राइस। मिड वेरिएंट आपको मिलेगा 1,91,338 की ऑन रोड प्राइस पे, जो फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक देगा आपको, एलॉय व्हील के साथ ड्यूल ABS चैनल, ट्यूबलेस टायर और LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसमें कलर वेरिएंट्स डैपर ग्रे, रियो वाइट एंड ग्रेफाइट ग्रे, 3 कलर वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपका मिड वेरिएंट से ज़्यादा अंतर नहीं है। इसकी प्राइस रेंज आती है 1,96,479 ऑन रोड पे। बाकी चीज़ें सब सेम है आपकी। इसमें जो कलर आपको ऑफर होते हैं वो होते हैं लंदन रेड, टोक्यो ब्लैक एंड रेबल ब्लू। तो अभी हम लोग हनुमानगंज पहुँचे हैं। गाड़ी में झटके नहीं लगते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो हार्ड बाउंसिंग आते हैं तो उसमें तो यार लगेगा ही। बाइक है भाई। बाकी जब गाड़ी भागती है तो गाड़ी की आवाज़ ही सब कुछ है यार ज़्यादा। और एक पता चलता है कि भारी गाड़ी है। जब आदमी से चला रहा होता है तो मालूम पड़ता है कि ये यार एक कोई भारी गाड़ी अपने हाथ में है, जिसे हम लोग दौड़ा रहे हैं। इसकी आवाज़, इसकी जो स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज़ गाड़ी में है कि किसी भी कंडीशन में गाड़ी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती, अपनी स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और जो बाइक हमें अगर इस तरीके की चीज़ें आपको ऑफर करती हैं तो फिर कोई अदर ऑप्शन ही नहीं रहता है। इससे कई मिलती जुलती गाड़ियाँ और बनी हैं, जैसे हम लोग इस समय TVS की रॉनिन ले लें तो एक कहीं ना कहीं सीधे जो टक्कर होती है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की, वो आपकी होती है रॉनिन से। रॉनिन की बस चीज़ों में क्या है कि वो उसकी आवाज़ वगैरह तो जैसे एक नॉर्मल बाइक होती है भाई। अब भाई बुलेट तो यार बुलेट है, बुलेट की अपनी आवाज़ की स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है। बहुत फिलहाल तो बहुत कम ही लोग होंगे जो बुलेट को उसकी आवाज़ की वजह से ज़्यादा अहमियत देते हैं, नहीं तो जो पावर ये रॉयल एनफील्ड ऑफर करती है मुझे नहीं लगता और कोई गाड़ियाँ इस तरीके की पावर ऑफर करती हैं इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि आप आवाज़ में देख लो। और इस प्राइस रेंज में इस एवरेज के साथ, मतलब 35 कंपनी है कि आपकी ऑफ़र करती है, तो मतलब क्लेम करती है कि हमारी जो गाड़ी है 35 तक की आपकी एवरेज रेंज। और वो चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं। आप नॉर्मल पोजीशन पे भी गियर की शिफ्टिंग अपने हिसाब से करते हैं। एक ही अगर आप एक ही लेयर में बनाए रहते हैं अपने, जैसे अगर हम अभी समय 60 की स्पीड पे हैं और अभी मैं 3rd गियर पे, तो अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे गियर शिफ्ट करते जाइए। मतलब आप स्पीड में भी अगर गियर अपना आप नॉर्मल और ऊपर अप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई गियर पे आप लो चलते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा पेट्रोल का ऑप्शन ख़राब नहीं होता। बाकी तो अभी मुझे ज़रा रोड फ्री मिली है, मैं गाड़ी को ज़रा भगा के देखता हूँ।
गाड़ी अपनी इस समय 100 पहुँच चुकी है। बहुत अच्छी यार, रॉयल एनफील्ड वालों को कुछ नहीं तो अपना हेलमेट भी अच्छे से देना चाहिए। वाह यार, ये कुत्तों को भी कोई बताओ यार, थोड़ा तो इंसानों का भी वो ध्यान दिया करें। बच गया भाई कुत्ता। फिलहाल तो कुछ होने तो देते ही ना, इतना तो पोजीशन गाड़ी में अपने है ही है। और सही बताऊँ तो गाड़ी में जब तक आपके पास हैंडलिंग अच्छी है, पोजीशन अच्छी है, तो गाड़ी में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। गाड़ी की ब्रेक स्ट्रेंथ अच्छी है, दोनों उसमें डबल डिस्क ब्रेक है हमारी, फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों में डिस्क ब्रेक है। गाड़ी जब भागती है तो ऐसा लगता है कि गाड़ी भाग रही है, अपने हिसाब से दौड़ रही है रोड पे। तो देखिए भैया, खेत खलियान आ गया। हम चढ़ने जा रहे हैं यार। ऐसा नज़ारा, ऐसा व्यू कहाँ देखने को मिलेगा। बलरामपुर में है अभी। तो अभी हम लोग कुछ देर पे थोड़ा दूर पे आ चुके हैं। फिलहाल गर्म बहुत लग रहा है क्योंकि गर्मी है ही है वैसे, क्योंकि अराउंड जनवरी का सीज़न है ये। एंड मैं अराउंड 30 किलोमीटर अराउंड आ चुका हूँ अभी तक अपने घर से। और अभी हमें थोड़ा सा दूर और जाना है, तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस और है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं अपनी। इनिशियल पिकअप जो इसकी है वो बहुत बेहतरीन है। मतलब अगर आप ज़ोर से क्लच छोड़ो तो वो पावर आपको फील होगी कि गाड़ी ने झटका दिया एक बार की। और जो लो गियर पे ये गाड़ी बंद नहीं होती है, इसका फीचर भी बहुत कन्वीनियंट है, बहुत काम आता है अगर अक्सर आप स्लो ट्रैफिक पे चल रहे हो तो। गाड़ी हमारी 1000 किलोमीटर चलने वाली है। अराउंड 2.25 किलोमीटर का डिस्टेंस और। गाड़ी में एक चीज़ बढ़िया है, गाड़ी झटका नहीं देती है। गाड़ी अपने पोजीशन पे आराम से चलती रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग इस समय हाईवे पे, और चलने के हिसाब से गाड़ी बहुत बेहतर है। मतलब उसकी फ्यूल टैंक और एवरेज है, उसमें बहुत बेहतरीन है, चलने में बहुत बेहतरीन आराम है, और ओवरऑल चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो अब कैमरा एंगल चेंज करके मैंने थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश की है। आई होप इसमें जर्क नहीं आ रहा होगा। हल्की धूप है, हल्की ठंड है। ओवरऑल एक बाइक में जो आराम होता है वो बहुत बेहतरीन है और चलने में भी मज़ा आ रहा है। इंजन परफॉर्मेंस, इंजन टाइप इसका 4 स्ट्रोक इंजन है, सिंगल सिलेंडर, जो कि आपका एयर एंड ऑयल दोनों कूल्ड है, और वो आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा। साथ ही साथ इसकी क्लच असिस्ट बहुत अच्छी है, जैसे कि अगर आप भीड़ में हैं या किसी ट्रैफिक में हैं तो वो स्लिप होने से आपका प्रिवेंट करेगा। टॉप स्पीड इसकी 130 कहती है कंपनी, बट अराउंड 100-120 तक गाड़ी थोड़ी सी परफॉर्मेंस में इसके असर पड़ता है, बट वो डिपेंड करता है आपका रोड पे कंडीशंस पे। इसकी यार खाली एक चीज़ मुझे थोड़ा सा और भी याद आई है अभी, कि लाइट, हेडलाइट का थ्रो इसका और भी अच्छा हो सकता है। मतलब अगर हमें हर चीज़ आफ्टर मार्केट ही कराना पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे लेडीज़ के लिए शू स्टैंड होता है, सॉरी मतलब उस पर चढ़ के बैठने वाला, क्या कहते हैं उसको, फुट स्टेप, वो भी अगर क्या कहते हैं लग जाए ना, अगर लगा के देखेंगे ज़्यादा बेटर है। कंपनी उसको लगाती भी नहीं है और कहती है आफ्टर मार्केट ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं। बाकी गाड़ियाँ में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और स्पेसिफिकेशन क्या, यही तो ज़्यादा होना चाहिए।
गाड़ी में कोई दिक्कत ना है, बाकी तो एक्सेसरीज वगैरह वो सब तो पार्ट्स अलग होते ही हैं। बाकी राइडिंग पोस्चर ऐसे बनता है जैसे कि बहुत ऊंचे में आदमी बैठता है तो कॉन्फिडेंस फील होता है कि कैसे भी कट्स हो, क्या भी हो, बड़े टायर की वजह से रोड कंडीशन, स्पीड, सब कुछ मेजर है। मैंने बताया था कि भाई रोड मेजर्स में एक गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी बहुत काम देता है। वो चीज़ें अगर ऐड ऑन हो जाती चीज़ें, और अगर या तो फ्यूचर में ऐड ऑन हो सकती हैं तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। एक अभी हाल ही में एक नया फीचर आया है सारे बाइक्स में, इसके अपर वर्जन में। मीन्स अगर आप क्लासिक 350 और ऐसा क्या गाड़ी देखते हैं तो उसमें ये फीचर्स हैं कि जो आपके लीवर्स हैं, गियर और क्लच और ब्रेक दोनों के, उसमें एक एडजस्टेबल नट लग के आता है जिससे आपको कितने भी लेवल पे आपको एडजस्ट करना है अपना लीवर, वो हो सकता है। और वो मेरे ख्याल से बहुत काम की चीज़ है। तो हम लोग इस समय हैं NH19 में, सीतामढ़ी रोड पे। ये आपका बरौत होते हुए जाता है। अभी पहले हम लोग बरौत जाएंगे, बरौत से फिर हमें एक जगह पे कटना पड़ेगा। गाड़ी की आवाज़ सुनिए भाई, गाड़ी की आवाज़ इतनी बढ़िया है कि मज़ा आ जाता है। प्लस चलाने की पोजीशन, हल्की धूप, हल्की ठंडी, नो टेंशन। ये मोड़ पे ही बड़ा मज़ा आता है जब गाड़ी मोड़ते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, गाड़ी लाइट वेट है, चलाने में बेहतरीन। पर ज़्यादा लीन ऑन हो गया। हम लोग अपने घर में तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। लहरी से फिलहाल हम आते हैं। एक पोजीशन पे गाड़ी इसको चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे बड़ी बात की बहुत बढ़िया चीज़ है कि कितने भी गियर पे रहे, अगर ये गाड़ी धीमी हुई मुझे क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बिना क्लच यूज़ करे भी हम इसको गाड़ी ही भगा सकते हैं और रनिंग पे रहेगी, गाड़ी छटके निकलेगी। फिलहाल तो पूरी रनिंग हमारी हाईवे पे ही है, इसलिए बहुत आराम है। हाईवे की रनिंग में क्या है कि आप थकोगे नहीं, जल्दी पहुंच जाते हो, एवरेज अच्छी रहती है, एक की लय में गाड़ी चलती रहती है। गाड़ी कौन कोई सी भी हो, स्पीड इसकी इतनी बढ़िया देता है ना, मज़ा आ जाता है। नज़ारा ही आपको इतना खुश कर देगा ना चीज़ों का। फिलहाल तो ये हाईवे है, ओवर ब्रिज पे तो क्या ही नज़ारा मुझे दिखेगा। आगे आएंगे खेत खलियान। खेत खलियान अपने इतनी बढ़िया होते हैं, मज़ा आता है। कभी कभी लगता है यार शहरी ज़िंदगी छोड़ के आदमी यही करे। शहरी ज़िंदगी ठीक है, लोग चूज़ करते हैं रहना, बट हमारे थोड़े ख्याल पुराने हैं। मुझे लगता है कि आदमी बढ़ तो जाएगा आगे, बट एक बॉडी की एक स्ट्रेंथ होती है, आदमी अपने आप कमज़ोर बना चुका है। अगर इसी रूट पे आप सीधे भी जाते हैं तो आप सीधे बनारस पहुंच जाएंगे।
वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, ये सब चीज़ें, ये सब रास्ते यहाँ पड़ेंगे आपके। अभी देखिए जैसे इसमें लिखा है बरौत। बरौत हमारा 10 किलोमीटर है, वाराणसी उसके आगे है और उससे पहले पहले पड़ेगा गोपीगंज। तो अभी जहाँ तक है हमारी गाड़ी अब तक एवरेज पे नहीं आई है, अभी इसके रिजर्व की लगी नहीं है, तो फिलहाल पेट्रोल ज़्यादा नहीं खा रही है। E20 इथेनॉल कॉम्पैटिबिलिटी है इसकी इंजन में। आपको इसमें एक ही बस आपको क्या है कि इसको ख़रीदने के बाद आपके हर 10 दिन में जो एक आपको इसके साथ इक्विपमेंट मिलेंगे, जैसे कि जो आपका चेन होता है, चेन के ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, तो हर 10 दिन में आपको उसको कराना पड़ेगा, क्योंकि ना उससे क्या आपकी चेन की लाइफ बनी रहेगी। जितना इंजन में गंदगी कम जाएगी उतना आप गाड़ी आपका सालों साल चलती रहेगी और कभी दिक्कत नहीं रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि आदमी उसको केयर नहीं करता है और वही चीज़ आगे जाके दिक्कत पड़ती है बाद में। तो हम लोग देखिए आ चुके हैं थोड़ा सा अपने हाईवे पे। ये बरौत का हाईवे है, ये है व्यू और ये है हमारी 350 सॉरी। बस यहाँ से अब दोबारा स्टार्ट करना है। अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा व्यू चेंज करें। अब हम निकल रहे हैं अपने मोड़ की तरफ जहां हमें मुड़ना है, सीतामढ़ी। जो साउंड देता है ना गाड़ी, वही का तुम्हें फैन हो। बस यही रास्ते तो मुड़ना है आगे चल के। मेरे ख्याल से इधर से घूम जाना है क्या। थोड़ा सा रास्ता गलत आ गए हैं। अपने को उधर घूमना है।
ये आ गए हैं थाना ऊंच। एक से एक नाम होते हैं भाई गांव में। तो भाई गाड़ी हमारी चल चुकी है 1043 किलोमीटर अभी तक, और फिलहाल अभी इतना कोई फ़र्क नहीं आया परफॉर्मेंस में। गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी अच्छी है, गाड़ी अपने हिसाब से भागती भी है। एज अ ओनर अगर मुझे डेली निकलना है तो डेली के लिए रनिंग जो होती है बाइक मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है, कन्वीनियंस काफ़ी सारे हैं, क्योंकि रोड प्रेजेंस भी ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि पहले के मॉडल्स के मुकाबले अब की मॉडल्स में जो चेंजेस किए गए हैं, पहले थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता था ग्राउंड का, अब लेकिन वो चीज़ चेंज हो गई है। पहले की हंटर से अब की हंटर में बहुत से बदलाव आए हैं। और एक चीज़ और, बस इसका एक ड्रॉबैक है कि जो इसका गियर इंडिकेटर है, पुराने वालों में तो इन्होंने सब में गियर इंडिकेटर दिए हैं, पर पता नहीं नए वालों में इन्होंने क्यों हटा दिया। गियर शिफ्टिंग में बहुत इजी होता है अगर आपको पता होता कि आप कौन से गियर पे हो। कहीं ना कहीं गियर शिफ्टिंग का असर भी परफॉर्मेंस में आता है। आप अपने हिसाब से गाड़ी भगाओ, अपने हिसाब से गियर शिफ्टिंग करो, तो कोई ऐसी खास दिक्कतें आपको आने वाली है नहीं आपके बाइक पे। वापस से मैं अब आ रहा हूँ शहरी इलाके में। भाई मुझे ट्राईपॉड की वजह से बड़ी दिक्कत हुई, मुझे वापस से उल्टा आना पड़ा। अराउंड मेरा 1 आवर लॉस हो गया, और जो एक्चुअल डिस्टेंस मैंने सोची थी कि मैं ट्राई करूँगा पता करने का, तो वो नहीं हो पाया। भाई साहब बड़े लंबे थे। ओके, दीज आर द पिलर्स ऑफ दिस ओवर ब्रिज, और हमें 20 नंबर पे से घूमना है अंदर। अभी 27 चल रहा है। ये स्पीड 4th गियर में बहुत है, 5th अगर लेके हम चलाएंगे तो देखें इसकी जो टॉप क्लास की आवाज़ है सबसे ज़्यादा वाली, वो 5th गियर में आप लगा के भगाओ तो आती है। इसके मुकाबले मुझे एक गाड़ी और बहुत पसंद आई, जिसकी ये जो है गोरिल्ला। हाँ, मतलब हम लोग के हाइट के हिसाब से देखो दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, और प्राइस रेंज में तो काफ़ी अंतर है। आई गेस वो शायद 2.8 लाख समथिंग की, 2.80 लाख समथिंग की शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है, सॉरी। हमें पिलर नंबर 0 से घूमना है। ओके, 20 नंबर तो उस साइड है, ठीक। तो ये 3rd नंबर पिलर आ चुका है। ये आ गया सीतामढ़ी का मोड़, जो कि है 0 नंबर पिलर के सामने से। यहाँ पे बाइकर्स बड़े एक से एक हैं। ये हम मोड़ पे आ गए हैं सीतामढ़ी के, इसी रास्ते हमें जाना है। हंटर की जो बाउंसिंग है वो है काफ़ी, थोड़ी सी इसमें रश आती है। मुझे लगा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं आएगी, और थोड़ी सी है, लेकिन इतना कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन का थोड़ा सा इशू हमेशा से रहा है हंटर में। रोड अपनी पकड़ के हिसाब से बहुत मजबूत चलती है। स्ट्रेंथ की एक इतनी वाइज है, इतना ज़्यादा इसका रोड का नैरोपन भी है, और ठीक है, ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं गाड़ी में। गाड़ियाँ मुझे वही चाहिए जो बहुत अच्छा बेल्ट पावर दे। भैया सीतामढ़ी सीधे पड़ेगा? धन्यवाद। हाँ, तो सीतामढ़ी सीधे पड़ेगा हमारा। ओहो, रेलवे लाइन बहुत
बहुत दिन हो गए रेलवे लाइन देखे यार। गांव का यही तो मज़ा है, आप अपने ज़मीन से जुड़े हुए हो, चलते चले जा रहे हो ज़मीन से हमेशा से। यहाँ की इतना सुकून है हर चीज़ों में कि मानो तो आदमी यहीं रह जाए। ओ यहाँ गंदगी है, ये ठेका तो नहीं है आसपास ना। लोग अपने बढ़िया कामों में लगे हैं, खेत खलियान बढ़िया सी। एक बार मैं चेक कर लूँ मेरी रिकॉर्डिंग है कि नहीं। हम लोग बस सीतामढ़ी पहुंचने ही वाले हैं। मैंने कैमरा कर दिया है सेट, आप भी खेत देखते हुए चलिए बढ़िया। मैं यही कह रहा था कि खेत खलियान में यार बड़ा सुकून है। थोड़ा सा देखिए कैमरा में जर्क आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, बट एक स्टेबल फ़ोन ही है, फ़ोन से तो सारी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अब बस कहते हैं समय और सीतामढ़ी हमारे सामने, या हम सीतामढ़ी के सामने पड़े। क्या पूरी गांव में ऐसी रोड है क्या? गाँव का माहौल सुबह सुबह का ऐसे ही रहता है, सब अपने आपस में लोग रहते हैं, कोई किसी से वो नहीं लेना देना नहीं, या उल्टा बोल रहे हैं। हम शहरी लोग का दिन भर सुबह कोई लेना देना उतना नहीं रहता सबसे, लेकिन गाँव वालों का सबका व्यवहार अपना बना रहता है। बंदे रोड की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, नहीं तो ऐसे और कोई दिक्कत होती नहीं है गांव जैसे एरिया में। और उन सब चीज़ों के लिए तो गाड़ी बनी है, उन्हीं सब चीज़ों के लिए तो ये गाड़ी बनी है। ये देखो धूम मचाले करते चले आ रहे हैं चाचा। कैसे धूम मचाले करने वालों का भी ध्यान चाहिए यार। यहाँ से मैं सही रूट पे हूँ कि नहीं है, भैया सीतामढ़ी जा रहे हैं कहीं और पहुँच जाए। एक आदमी तो भाई बोल रहा है कि आपको बिहार वाले में जाना है क्या? नहीं चाचा यूपी वाले में जाना है। क्या देख रहा है मेरा कैमरा? पूरा एंगल भी ऐसे बिगड़ते हैं। सेट करने पड़ जाते हैं। वाह व्हाट अ व्यू मैन, आई एम लिविंग फॉर दिस व्यू। अच्छा से कुछ नहीं बताएंगे भैया। सीतामढ़ी रास्ता इधर है सीधा, धन्यवाद। हाँ लोगों से मिलते चले जाओ, हंसते बोलते नमस्कार ही करते। आदमी को ज़िंदगी में और क्या चाहिए? देखो ऐसे कभी कभी अनजान रास्तों पे भी जाना, बाइक लेके अकेले, और ऐसी धूप ऐसा समा मिल जाए तो आदमी को क्या चाहिए? इन्हीं सब चीज़ों के लिए आदमी जीता है। हाँ सही में अपलोडिंग हो रही है क्या? अभी लग रहा है ऐसे खेत खलियान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं अपने शहर में। सुकून भरी हवा, भला इतना फ्रेश एयर है यहाँ पे, तो मैं क्या बताऊँ, मन खुश हो जाता है कभी कभी। मोस्टली मैं बताऊँ तो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग कोई दिखता नहीं होगा जैसे सिर्फ बाइक राइड करते हो, बट जो ये फीलिंग जानते हैं कि भाई मुझे ऐसे रोड्स पे गाना सुनते हुए चलते चले जाना है। अब फ़िलहाल मैं तो अभी गाना नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि रिस्क होता है चीज़ों में। आदमी कितना भी क्या एडवेंचर करे, बट एक रिस्क का रेस्ट्रिक्शन खुद के मन में होना चाहिए, एक डर मन में होना चाहिए हमेशा। अगर आप परिवार वाले हैं तो, बाकी सिंगल अकेले कोई
ना ऊपर ना आगे ना पीछे, तो दुनिया की वही करो। भैया सीतामढ़ी सीधे पड़ेगा? धन्यवाद। लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं गांव में यार। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा गांव में मैंने देखा है जहाँ फ्रेंडली तो कम, वहाँ के लोग तो हम लोग को एलियन समझते हैं जैसे भाई। फिलहाल वैसा गांव यहाँ पे तो नहीं है, तो होंगे थोड़े सा अर्बन टाइप के, रूरल टाइप के। ओ गांव की मिट्टी एकदम अलग है। अपनी मिट्टी से आदमी जुड़ा रहता है, दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार सब अगली बगल, ज़्यादा से ज़्यादा एक गांव से दूसरे गांव, और लोग उसी में अपना खुश रहते हैं। इस रोड पे आदमी सेकंड गियर पे चलाएं हम और बस छत पे चले जाएं। सेकंड या थर्ड गियर पे भी जा सकते हैं, जिसमें मुझे क्लच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग आया बोलते अपनी ऐसे चलाते हैं, मन खुश हो जाता है। कभी कभी पुराने दिन याद आ जाते हैं। हम लोगों ने मेरे पापा के पास यार RXG यमाहा की वो गाड़ी भी गजब की है, मतलब अभी भी मेरे पास घर पे खड़ी है। और फिलहाल तो उसका रजिस्ट्रेशन ये सब अगर तो एक्सपायर हो चुका है। गाड़ी बस आसपास के चीज़ों के लिए चलती है। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत काम देती है। कभी हम लोग की गाड़ी पुरानी चीज़ें कभी कभी बहुत काम देती हैं। ये चीज़ तो है, पुराने लोग पुरानी बातें कभी आउटडेटेड नहीं। भाई देखो, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है किसी न किसी मतलब के लिए बनी है। तुम भी मतलब के लिए हो, हम भी मतलब के लिए। जिस दिन मकसद पूरा मकसद नहीं, जिस दिन मतलब अपना काम पूरा, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग उसी रास्ते से निकल लेंगे। What a view, man. I guess यही है। हमेशा सही रास्ते पे चलते हैं। ज़्यादा ही अंदर है। ये कौन रास्ते में आ गया? पुलिस पे चले आ रहे हैं अपने बरसली दौड़ी के। फिलहाल मुझे लगता है क्यों प्रेफर करते हैं लोग बोलेरो या ऐसी बड़ी गाड़ी गाँव के लिए, क्योंकि नैरो सड़क में होता क्या है कि कभी कभी गाड़ी साइड में जाती है, आगे गड्ढे में जाती है, तो आदमी संभाल लेता है। भैया सीतामढ़ी सीधे कितना दूर पड़ेगा? धन्यवाद। यहाँ तो लोग तौलिया लपेट के गाँव निकल लेते हैं आराम से। हम लोग ज़्यादा इतनी शर्म पता नहीं क्यों आती है अपनी बॉडी को मार सकते हैं होली में, लेकिन वही शर्म छूट जाती है। होली में क्या आदमी भैया सीतामढ़ी किधर पड़ेगा? सीतामढ़ी सीधा। भाई सीतामढ़ी सीधे पड़े? सीतामढ़ी यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा यार, और बाएं घूम जाइए। अच्छा, धन्यवाद भैया। गेट पड़े। ऐसे गूगल मैप से ज़्यादा बढ़िया है ये तरीका। गूगल मैप वाली चाची भी इतना अच्छे से नहीं बताती। नज़ारे अंदर में मालूम पड़ेंगे तो भी कितने नज़ारे। ठीक है, हर तरीके का एडवेंचर करते रहना चाहिए। बस एडवेंचर में अपना ध्यान देना चाहिए। एडवेंचर
गया तो बड़ा टैंकर भारी पड़ता है कभी कभी। आई होप आवाज़ मेरी क्लियर क्या आ रही होगी। मुँह के सामने था तो मैंने कैमरा लगाया है। पहले लगता था यार लोग आगे क्या सोचेंगे कैमरा रखा हुआ, मतलब हुआ क्या यार, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। ट्राइपॉड के जरिए के शीशे में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैंने बांधा हुआ है कि वो गिरे ना, क्योंकि भाई मैंने फ़ोन रिसेंटली लिया है, अभी साला गिरेगा तो भी दिक्कत है। मंदिर कितना बड़ा भाई है, मंदिर आ गया शायद। दादा सीतामढ़ी इधर ही जाना पड़ी ना। तो हम लोग आ गए सीतामढ़ी के अंदर, थोड़ा सा और बचा है और आगे थोड़ा सा मैं क्या करूँगा ना, जहाँ पर पहुँचने वाला होऊंगा तो वहाँ पर मैं पहले कैमरा खोल लूँगा, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है यार मुझे सही बताऊँ तो। पहली बार मैं ऐसे लेके निकला हूँ करने के लिए, और जितना कम लोगों की नज़र में आऊँ उतना अच्छा है। आई वर्क ओनली फॉर व्यू, फॉर माई व्यू नॉट। ठीक है, दोनों ही व्यू के लिए आदमी काम करता है। पहले चल के दर्शन कर लूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। यहाँ से इस रास्ते में जाना है भैया, सीतामढ़ी मंदिर इधर से। तो हम लोग आ चुके हैं सीतामढ़ी। मैं बहुत पहले आया था यार, मुझे बहुत हल्का हल्का ध्यान है। भाई लोकेश भाई चले आ रहे हैं महाराजा बच्चे। चलो मैं यहाँ से अब मंदिर तो आने वाला है, तो यहाँ पर कैमरा हटा दूँ। नहीं क्या फ़ायदा, फालतू वाली चीज़ें ना हो। हम लोग आ चुके हैं सीतामढ़ी में। ये हमारी बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये भैया इनके यहाँ का बाजार, सीतामढ़ी का बाजार। हाँ, यहाँ क्या बंदर है क्या? अरे बाप रे, आने नहीं, छोटे छोटे पिल्ले हैं भाई। पुलिस चौकी, अरे छोटे छोटे पिल्ले के पास चले आ रहे हैं, बढ़िया। ये रही हमारी हंटर। चलो तो निकलते हैं सीतामढ़ी से। तो गांव की रोड में कब कहाँ स्पीड ब्रेकर आ जाए पता नहीं। कब कहाँ से लोग आ जाए ये भी नहीं पता। हल्की ठंड बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे मेरे एरिया है थोड़ा सा सही है। फिलहाल तो इसकी स्पीड इतनी है कि हम लोग अच्छे स्पीड से अगर आते, मुश्किल से हमें वो आना 1 घंटे के आसपास लगता। गाड़ी में आपको 13 लीटर का टैंक मिल जाएगा फ्यूल कैपेसिटी, जिसमें 2.67 और अराउंड इसकी रिज़र्व में रहेगी, और रिज़र्व में आपकी तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक चलने को चल सकती है। बट
थोड़ा बहुत तेल गाड़ी में हमेशा रहना चाहिए। एकदम खाली करने में आपका जब आप स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं उस टाइम पे तो इंजन सीज होने की वो है सीज मतलब नहीं कि फिर भी आपका एक तरीके से इंजन खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसमें रिजर्व कैपेसिटी में जब आपका अराउंड 1.5 लीटर या 1 लीटर के आसपास के फ्यूल कैपेसिटी बची हो तो उस हिसाब से। और रिज़र्व लगते ही इसमें एक ट्रिप एफ करके एक इंडिकेशन आता है जिससे मुझे ये मालूम हो जाता है कि अब मेरे पास टैंक में तकरीबन 2.5 लीटर का पेट्रोल और बचा है। तो ये बहुत सही चीज़ है। और दोबारा वही चीज़ रिपीट करेंगे कि जब अगर इसमें गियर इंडिकेशन भी अगर आ जाता तो दिक्कत नहीं होती। गियर इंडिकेशन बहुत काम आता। हम निकल रहे हैं बाहर। सारी प्रोफाइल आपको हम आगे पीछे से दिखाएंगे। थोड़ा सा हम लोग हाईवे पे निकल रहे हैं। पहले मैंने सोचा ग्रेफाइट ग्रे कैसी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा एक हम लोगों के अंदर रहता है ना कि ब्लैक डार्क एडिशन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मन हो जाता है। तो बेस मॉडल चेक कर लेते हैं हम उस टाइम पे बट शोरूम में वेट मैंने किया नहीं और मैंने कहा यार जो है मुझे वही तो उस टाइम पे ये लंदन रेड खड़ी थी। लंदन रेड मैंने खाई एंड अब लग रहा है कि डिसीजन सही था। टोक्यो ब्लैक भी मुझे लगा था एक बार ट्राई कर सकते हैं बट वाइट से ज़्यादा कम मेंटेनेंस आपकी ये रहेगी रेड वाली। हाँ लेकिन बस वही कि चमक तो गाड़ी को आप चमकदार बनाएंगे तो वो चमक बनी रहेगी। इसमें एक ये है कि जिस टाइम पे आपको क्लीन करना होगा अपना हर 10 दिन में अपना ये क्या नाम है चेन, गाड़ी की चेन आपको हर 10 दिन में क्लीन करनी पड़ सकती है। ऐसा कंपनी कहती है आप 10-15 दिन में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसकी डेली रनिंग है धूल मिट्टी वाली रनिंग है तो गंदगी जाहिर सी बात है वो गाड़ी में चिपक नहीं है। रोड की कंडीशन पे डिपेंड करती है, वैरी करती है सब चीज़ें। गाड़ी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। आप साफ वाले आदमी की अगर गाड़ी आप उठाइए तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मशीन है, मशीन को आप अपने तरीके से मेंटेन रखिए तो मशीन धोखा तो नहीं देगी। बाकी दिस इज द हार्ड मशीन, नॉट सॉफ्ट हार्ड है। ये हमारी ये बुलेट गाड़ी कहीं से भी निकले तो खींचती है। और पता नहीं और सबको ऐसा लगता है या नहीं बट लंदन रेड की जो एक डायमेंशन है उसकी थोड़ी जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो नहीं फिलहाल दोनों तो गाड़ियाँ बराबर है बट इसकी प्रेजेंस एक तरीके से लगती है। ये मैंने फील किया था क्योंकि मैंने ग्रेफाइट ग्रे भी देखी है, मैं टोक्यो मैंने चलाई थी, टोक्यो वाइट। और पुरानी 350 से अब की में काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इनहेंस हुआ है। इसकी सीट कुशनिंग बहुत बेहतर है, मतलब आप बैठेंगे तो काफ़ी लंबे समय से बैठने में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको। सीट की पोजीशनिंग आपके हिसाब से मैटर करती है। और आपके बैक सीट पे जो बैठेगा, अगर आपने एक्सेसरीज का पार्ट लिया हुआ है जो आपकी बैक सीट आती है बैक टेक करने के लिए, तो वो पैड भी बहुत काम देता है। मतलब अगर कोई लेडीज़ वगैरह को बैठना है दोनों साइड से, अगर आप पैर करके बैठते हैं तो वो आराम से हो जाएगा।
हाँ बट अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आप बैठाना चाहते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होगी। फिलहाल तो सजेशन तो यही कि थर्ड पर्सन आप नहीं बैठाइए, बेहतर है। गाड़ी हल्की है बट उतनी भी हल्की नहीं है, अगर कोई चाहे तो गाड़ी थोड़ा आगे। हमें थोड़ा सा रोड पे निकलने में टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ, उसके बाद फिर जब रोड पे चलेंगे तो फिर दोबारा इसकी आगे की बात करेंगे। मैंने कहा एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको दूसरा एक बार। बहुत बेहतरीन। इसके बटन्स पहले तो मुझे लगते थे कि जैसे पता नहीं क्या दे दिया है अब टाइप के बटन से, लेकिन बट जब इसको मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया कन्वीनियंट है बहुत। आपके हाथ के बस आस पास सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कंपेयरिंग टू अदर बाइक्स। अगर आपको अपना मीटर भी चेंज करना है, मीटर भी आप यहीं पर एक बटन है तो इससे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हज़ार्ड लाइट्स की स्विच आपके यहीं मिल जाएंगे आपके राइट साइड में। हॉर्न अपने एस पोजीशन पे जैसे थे नेविगेशन के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अभी इसमें मैप का भी मैंने किया था एक्सेस, तो काफ़ी अच्छा उसमें व्यू दिया। मेरा अभी बैटरी चार्ज नहीं है इसलिए मैं उसमें हिसाब कर रहा हूँ, नहीं तो नेविगेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। बस लगता है कभी कभी यार कि गूगल मैप एंड क्या है कि इसमें आपको रॉयल एनफील्ड के ऐप में जाके आपको मैप का यूज़ करना पड़ेगा नेविगेशन का, उसमें आपको बाइक कनेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर कभी कभी बाइक कनेक्ट नहीं हो रही हो तो एक बार आप की को बंद करके एक बार ऑन कर लीजिएगा तो वो गाड़ियाँ कनेक्ट हो जाएगी आपकी। और उसके बाद कॉलिंग का भी इसमें आपको एक फीचर तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ कॉल अगर आपकी आती है तो एक इंडिकेशन गाड़ी कनेक्टेड अगर आपको तो इंडिकेशन आपको दिखा देगा कि कॉल आपकी आ रही है। तो बाइक में ये सब फीचर्स अगर आपको मिल जाए ना तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अगर हम डेली वर्किंग पे हैं, हमें कहीं जाना होता है और कई बार ऐसे होते हैं कि कॉल्स आपको मिस नहीं करने होते हैं, तो उन दोनों चीज़ों में आपकी बहुत कन्वीनियंस बढ़ जाती है। भैया इलाहाबाद के लिए किधर मुड़ना है? इलाहाबाद के लिए, अरे इलाहाबाद जाना है, हाईवे किधर मुड़ना है हाईवे से? हाँ नहीं, सीधा रोड अगर इधर है तो उधर निकल जाते हैं। अच्छा धन्यवाद। गूगल मैप से ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलती है गाँव में। गूगल मैप क्या है, इतना अपनापन कोई गूगल मैप नहीं दिखाएगी। हमारी थर्ड गियर में 60 की स्पीड जो प्यारी साउंड निकालती है ये। वैसे बताऊँ तो यार बुलेट पे जो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, जो लोग मॉडिफिकेशन करा देते हैं, पता नहीं मुझे नहीं लगता क्यों कराते हैं वो, नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने अच्छी चीज़ भी कराते हैं तो कई बार वो साउंड उनको अच्छी लगती है बट उनके आसपास के वालों को वो चीज़ दिक्कत होती है। और बाकी लोगों का शौक है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इस चीज़ की बात है, अगर कोई बताएगा बताइए। फिलहाल अभी तो ये राइडिंग रिव्यू है, और अगर आपको फुल गाड़ी का स्पेसिफिकेशन और वॉकर के साथ वीडियो चाहिए तो बताइए। अभी तो हमारा ट्रिप लंबा है। 80 किलोमीटर राउंड चल चुका है।
एवरेज देखो तो एवरेज इसकी 30 to 35 kmpl की एवरेज क्लेम करती है कंपनी, जो कि आपके राइडिंग के ऊपर होती है कि आप कैसे चलाते हैं। आप नॉर्मली चला सकते हैं, अगर सिटी में बहुत ज़्यादा आप रन नहीं करते तो हाँ 35, 33, 34, 33 तक आप खींच सकते हैं इसमें सिटी में। हाईवे पे तो आप पे डिपेंडेंसी है भाई कि आप एक गियर तक गाड़ी चला सकते हैं। फिलहाल तो मैं जिस तरीके से चलाता हूँ तो शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि शायद 500 किलोमीटर के बाद की जो सर्विस होती है, पहली सर्विस कराने के बाद, मैंने पहली सर्विस करा ली है, वो कराने के बाद आपका शायद एक जो गियर शिफ्टिंग का तरीका होता है वो पहले गियर पे आपका 25 kmpl के आसपास का होता है। सेकंड गियर में अगर आप जाते हैं तो 35 अराउंड, इसी तरीके से थर्ड गियर आपका 60 अराउंड जाना चाहिए। ऐसे ही करके हैं थोड़े बहुत। हाँ 80 तक मोस्टली देखिए गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, फिलहाल मैंने जहाँ तक अभी तक खींचा है 130 के आसपास तक मैंने खींचा, और उसके बाद रोड के हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी बैलेंस नहीं होती लेकिन जर्क करती है, तो वो जर्क आगे जाके थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि चला कौन रहा है। मैंने 130 तक खींची, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि यार नई गाड़ी अगर मैं उससे ज़्यादा खींचूँगा तो शायद हो सकता है थोड़ा सा इंजन पे असर पड़े, क्योंकि आप जितना थ्रॉटल कम देंगे इंजन पे प्रेशर उतना, और एयर कूल्ड इंजन इसमें है, बट तभी गाड़ी की हीटिंग प्रॉब्लम तो थोड़ी सी है। आप अभी हाईवे पे हो, आप हवा पास हो रही है तो वो दिक्कत आपको उस टाइम पे नहीं आएगी, बट जब आप गर्मी में भीड़ भाड़ इलाके में धीरे धीरे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके वो लेग पे आपको समझ में आएगा, वो हीट दिखेगी, हीट महसूस होगी पैर के पास। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें करती हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करता हूँ। क्योंकि मेरा पॉड बहुत ज़्यादा सही तो है नहीं इस टाइम पे, थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन जो मैंने उसे टाइटली बांध रखा है। बट होता है कभी कभी अगर आदमी किस्मत ख़राब होती है ना तो ऊँट पे बैठ के भी कुत्ता काट देता है। तो भाई मैं चाहे अंडर पे बैठा हूँ तो चाहे भी अंडर पे बैठा हूँ, साला कुत्ता तो काट ही देगा। और तो हाईवे पे निकल चले, फिर आगे की बात करते हैं। तो भाई हम लोग फिर से अब हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी की जो अच्छी खासी उसको चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल से एडजस्ट कर लूँ।
हाईवे पे देखते हैं किधर आता है हमारा। लोग तो यार स्पीड सही निकाल ले रहे हैं भाई। मेरी हिम्मत 45 लोगेश भाई यार। अभी जब ये आया फिर मुझे एक इसका ड्रॉबैक याद आया कि गाड़ी में अगर आप ज़ोर से अगर नॉर्मल स्पीड में अगर आप रहो और कहीं पीछे की ब्रेक मार दो, रेयर अगर आप ब्रेक ज़ोर से मारते हैं तो एक जर्क आता है, एक रगड़ खाने की तरीके की एक आवाज़ आती है और वो लगता भी है। उसके बाद वो अगर जब वो रगड़ खाता है तो जो हमारा फंक्शनल ब्रेक है ब्रेक भी काम करना बंद हो जाता है। अभी मैं उसको चेक करके दिखाता हूँ अभी वो चीज़ करती है कि नहीं। यार ये उल्टे आने वाले बहुत बेकार होते हैं। उल्टे आने वाले उनको इलाज होना चाहिए। अभी देखो जैसे मैं नॉर्मल स्पीड पे हूँ, अभी मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा बट अभी लग गया, क्योंकि ना बहुत दबा के अगर आप ब्रेक मारेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वो हल्का सा ऊपर आप जब रखोगे वो उसकी टॉप ब्रेक की प्रेशराइज की मतलब उसका स्ट्रेंथ है। यार ये उल्टे आने वाले स्लो कर देते हैं एकदम। गुस्सा तो आ ही रहे हैं, ऊपर से धीरे-धीरे चले आ रहे हैं बीचों बीच। अभी इसका मैं क्लच थ्रो चेक करूंगा कि बिना एक्सेलरेटर लिए ये कितने स्पीड पे कितने गियर पे चल सकती है। अभी मैं इस समय 3rd गियर पे हूँ। अब मैं पूरी तरीके से ब्रेक लेके मैंने इसको छोड़ दिया है। अभी कितनी देर तक चल सकती है मैं ये देखना चाहता हूँ। ये अभी मेरे ख्याल से 20 की स्पीड पे आ गई है। हाँ तो 20 की स्पीड से और नीचे घट के आ रही है। गाड़ी हल्का झटका देना स्टार्ट कर रही है हल्का हल्का, बट उसके बाद ये नीचे नहीं आ रही है। मतलब ये इतने की स्पीड पे बना रहेगा आपको 3rd गियर पे और हल्की हल्की झटके ये आपको देती रहेगी। अगर मैं एक गियर और गिरा दूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से पहले, लोग सोचते हैं भाई सब क्या कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, मतलब 5th गियर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कितने पे भाग सकते हैं। मैंने अभी ये 5th गियर लगा दिया है। अब इसके बाद कोई एक पहले तक ही हो रहा है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब ये जगह बिल्कुल सही है, मैंने इस पर छोड़ दिया है। अब ये अपने आप देखो चल रही है, गाड़ी झटके दे रही है, लेकिन नहीं गाड़ी झटका दे रही है। 5वें गियर पे आप इसे बहुत रोक नहीं सकते, क्योंकि सही भी है अगर आप मिनिमम स्पीड में हैं तो 5वां गियर का मतलब नहीं है। मैं इसे एक बार 3rd गियर पे लगा के देखता हूँ। तो ये 3rd लग गया है और अब ये चल रहा है। सॉरी 2nd लगाना था ना। हाँ अब ये चल रहा है, इसकी स्पीड गिर के आ रही है नीचे। हाँ तो ये अब इसके बाद मैंने ब्रेक से भी पैर हटा दिया, मैंने एक्सेलरेटर से भी पैर हटा दिया है। तो ये अब इस स्पीड पे चलती चली जा रही है। मेरे ख्याल से अब अगर मैंने ये एकदम 1st गियर पे आ गया है। 1st गियर पे ये अराउंड 2 की स्पीड पे जाती है। हाँ अब हम मुड़ते हैं हाईवे के लिए। अब हम चल रहे हैं हाईवे
हाईवे। अब इसकी हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम स्पीड। भाई साहब ये नज़ारा देख के फाइनल डेस्टिनेशन याद आ जाता है यार। तो भाई गाड़ी चलाना इसकी जैसी कैपेसिटी, मैं 100 के ऊपर नहीं जाता, 100 तक मैंने गाड़ी खींची है। 130 में जा सकती है बट गाड़ी थोड़ी हिलने लगी। तो हम लोग अब चल रहे हैं, हमारे यहाँ से खंडिया 13 किलोमीटर है, आगरा यहाँ से 529 किलोमीटर है। यार कल मेरा ऑफिस ना होता ना, इसी गाड़ी से मैं आगरा निकल लेता। फिलहाल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कहाँ देखना चाहते हैं बताइए। यार कहाँ नहीं भाई, डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जाना है। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस हंटर के साथ तय करना अच्छा रहेगा। मैक्सिमम लेके हम जा सकते हैं बहुत तो 5 से अराउंड मुझे चलना है। चलाना नहीं होता। स्कूटी 80 प्लस बहुत रिस्की होता है मेरे हिसाब से। आजकल तो एक्टिवा वगैरह भाई साहब ऐसी भागती हैं। हाँ बड़ा मज़ा आता है। आदमी क्या चाहिए, ये PLC मीडिया प्लेयर अच्छा भी क्यों रखा है यार, अच्छा काम कर रहा है। जब गाड़ी भगाने का ख्याल आता है ये सारी एम्बुलेंस दिख जाती है। मेरी गाड़ी स्लो हो जाती है। स्लो चलाइए, मस्त रहिए। भाई जो गाड़ी में इतना बढ़िया पावर है, बहुत ज़्यादा इनहैंस करके पावर नहीं, लेकिन वो पावर बड़ी फील होती है। 350 cc के इंजन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नहीं चाहते भाई। मेरे लिए तो एकदम A1 है गाड़ी। मेरे हैंडलिंग मेरी बहुत अच्छी है इसमें। मेरी हाइट 5'4" है, बट जो ग्राउंड पे मुझे दोनों तरफ मेरे पैर पहुंचते हैं और हैंडल करने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके पहले एक बार मीटियोर की देखी थी, मैंने बुलेट का भी देखा। बुलेट का मतलब दोनों में मेरे पैर पहुंचते हैं, चला भी लेता हूँ, बट एक वो जो पकड़ होती है अपनी गाड़ी पे, हमें जिससे डेली चलना है तो थोड़ा बहुत पकड़ के अच्छी नहीं होगी। इस गाड़ी में वो चीज़ बहुत अच्छा है। प्लस रेट्रो, इसका डिज़ाइन रेट्रो जैसी डिज़ाइन है। हम बताया मेरे पापा की 350 तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा का RXG थी। हम लोग की वहाँ RXG हम कॉलेज लेके जाते थे, बड़ा मज़ा आता था चलाने में उसे भी। एक बार किस्सा ये है कि मेरे क्लास में एक लड़का है, काफ़ी मतलब हेल्दी है, मतलब बड़ा है। तो अब भाई साहब मुझे तो उतना क्लियर पता नहीं था कि अभी मुझे क्या होगा। व्हीली मैंने वो कभी पहले मारी नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने उसे पीछे बैठाया। भाई साहब गाड़ी स्टार्ट होते ही गाड़ी आगे टूट गई, और मज़े की बात है गाड़ी गिरी नहीं और गाड़ी चलती चली जा रही है। मेरी आगे के हैंडल है घूमती जा रही, मतलब वो डिसबैलेंस ऐसे ऐसे होती जा रही है। अरे यार मेरे सारे दोस्त
चिल्ला रहे थे अबे अबे साले रोक रोक, बट तो हो गया, बड़ा मजेदार था। तो आगे से ये वहाँ ऐसी बड़ी हल्की है लेकिन भागती बड़ी तेज थी। आज भी खाली उसको भगाओ तो गाड़ी है ऐसी है कि भागेगी लेकिन कहाँ जाके उड़ जाएगी ये नहीं पता। इसमें आपका ऐसा नहीं होने वाला। ये आपकी जो गाड़ी बहुत पकड़ रोड चलने वाली चीज़ें हैं, बहुत कंफर्टेबल है। लॉन्ग रूट के लिए हम आराम से जा सकते हैं। मैक्सिमम हम वन ट्रिप अगर देखें तो 300 किलोमीटर तक हम अगर प्रॉफिट दें अगर तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 300 किलोमीटर इस रोड के हिसाब से तो फिर भी ठीक ठाक है। हिली रोड के लिए भी गाड़ी आराम से चल सकती है। पहाड़ों पे तो अभी इसको मौका ले जाने वाला हुआ नहीं, बट इन फ्यूचर हाँ विश है कि आगे कभी अगर हम लोग करते हैं इस तरीके का कोई वीडियो प्लान तो लद्दाख वगैरह जा सकते हैं। इसके अलावा चीज़ें बहुत बेहतरीन है गाड़ी में। गाड़ी आपकी टॉप मॉडल, ब्लू का मुझे अभी बिल्कुल ध्यान आ नहीं रहा है। हल्की ठंड पड़ रही है, धूप निकली है, लेकिन ये जो राइड है बहुत बेहतरीन है। इन सब रोड्स पे इस तरीके की सर्विसिंग पे बात करते करते चले जाता है आदमी ना। बस साथ कोई हमसफ़र होना चाहिए। हमसफ़र हमारी घर पे बैठी है, हम यहाँ चला रहे हैं। कोई नहीं, कभी एक बार नहीं पाएंगे। बाइक फैमिली बाइक है। अगर आप पीछे सीट लगवाते हैं, पीछे एक आपकी मैडम बैठ सकती है, चाहे आपका कोई भी बैठ सकता है, मम्मी वगैरह बैठ सकती है, और उसके पीछे कोई भी बैठ सकता है अगर आपको कंफर्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि 3 बंदे बैठना थोड़ा सा दिक्कत का पड़ता है। हम इसमें NS-19 पे प्रयागराज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 1080 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी। भाई गांव के एरिया में हल्की धुंध पड़ जाती है। हमारी 150 कहाँ से चलेगी? चलती है तो लगता है शेर दहाड़ रहा है, गड़ 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 गड़। फिलहाल मेरा आज का दिन तो ठीक गया। हाँ, मेरा नया ट्राइपॉड में जैसे ही खरीदा वो टूट गया थोड़ी दूर चलने के बाद, बट यार एक चीज़ के बारे में तुम्हें बताना ही भूल गया यार, इसकी चार्जिंग। मेरे में तो ये फास्ट चार्जिंग मतलब मुझे मेरे को ट्राइपॉड का चल 1K चार्जिंग अच्छी है। तो अब मैं 9% पे अपनी बैटरी लेके घर निकला था, और जहाँ जहाँ रुक रहा हूँ तो गाड़ी यूज़ हो रही है, नेविगेशन भी काम हो रहा है उसमें, और वीडियो भी बन रही है, तो उसके साथ साथ वो चार्ज भी हो रहा है। तो वो अपना अच्छे से बनाया हुआ है। थोड़ा सा एक चीज़ की फील होती है कि थोड़ा सा हाथ थक जाता है कभी कभी, लेकिन लॉन्ग रूट और ठंडी का समय इस टाइम पे
आता है, गाड़ी में कितना मज़ा आता है। और अगर ये कर्व आ जाए तो फिर लड़कों का वो बाहर आ जाता है रेसर। गाड़ी में जो दम है ना यार, पावर बड़ी मशीना भी चाहे भगाओ तो। गाड़ी हमारी 1130 किलोमीटर चल चुकी है। रहती है तब इसकी असली आवाज़ बाहर आती है, नहीं तो नॉमिनल में स्पीड में इतना आवाज़ नहीं आती। क्लच का बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, यही तो बढ़िया है। हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पहुंचने के पहले हम लोग पहुंचेंगे उसी के आगे आपको जो ब्रिज पड़ता है शास्त्री ब्रिज, वहाँ से आपको पूरा कुंभ का नज़ारा दिखेगा, आपको आगे दिखेगा। वैसे एक बार मुझे इसका ट्रिप नेविगेशन भी एक बार ट्राई करके दिखा देंगे कि यहाँ से कितना आता है मेरे घर तक का डिस्टेंस। तो हमने प्रयागराज का लगा दिया है इसमें। गूगल वाली चाची कह रही हैं कि आप बेस्ट रूट पे हैं। हाँ भाई, बेस्ट रूट पे तुम हैं ही हैं। तो अब यहाँ से हम प्रयागराज तक का, अपने नैनी तक का डिस्टेंस कवर करेंगे, जो कि यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर है। नेविगेशन आपको दिख रहा होगा काम करता हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में नेविगेशन वाली चाची बताती रहेंगी कहाँ जाना है आपको। नेविगेशन भी इसका सही काम करता है, बस गूगल मैप और रॉयल एनफील्ड के मैप में थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये देखो संगम क्षेत्र हमारा, मेरे वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। ये देखो ये खड़ी है हमारी हंटर। इसका व्यू साइज देखिए, पीछे की इसकी जो प्रेजेंस है बहुत बेहतरीन है। मतलब मोटे टायरों के साथ
ये आपके नेविगेशन के लिए बताएगा आपको यहाँ से। मैं इसको देखो दिख रहा होगा तो अगर ये आपका ट्रिप ए बी और ट्रिप एफ रहेगा, ये आपका नेविगेशन के लिए है। हज़ार्ड स्विच आपका ये है। और इसकी आपको हम दिखाएं सबसे पहली चीज़, गाड़ी की आवाज़ नहीं है। फर्स्ट गियर में इसका तो ये था हमारा राइड रिव्यू हंटर 350 1000 किलोमीटर्स आफ्टर फर्स्ट सर्विस। दैट्स ऑल।